आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक वेबसाइट बनाते हैं। तो वेबसाइट का जो बेसिक है मैं धीरे धीरे करके आपको स्टार्ट करूंगा। तो हमारे जो वेबसाइट होता है यार, आप जैसे देख सकते हो स्क्रीन पे, ये फ्लिपकार्ट का वेबसाइट है। तो अब इसमें देखना कि बहुत सारी चीजें दिख रही है आपको। यहाँ पे टेक्स्ट दिख रहा है, यहाँ पे एक सर्च बटन दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये लोगो दिख रहा है, यहाँ पे नाम, दिस, और ये सारे चीजें आपको दिख रही हैं। तो ये सारा एक वेब डेवलपमेंट का पार्ट होता है। तो इसमें जो टेक्स्ट वाला पार्ट होता है वो HTML होता है। जो डिजाइनिंग वाली पार्ट होती है वो CSS होती है। और ये जो फंक्शनैलिटी है, जैसे मैं इसके ऊपर जाऊंगा तो ये नीचे से खुल के आ गया। ये जो है वो जावास्क्रिप्ट और CSS से हम हैंडल करते हैं इसको। और कुछ भी फंक्शनैलिटी, लाइक सपोज मैं इस पे बटन क्लिक करता हूँ तो ये ओपन हो जाएगा। और ये जो डेटा इसके अंदर आ जा रहा है वो कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, हम उसको कैसे हैंडल करेंगे, या फिर पूरा एक कंप्लीट वेबसाइट में मैं आपको बना के दिखाऊंगा इस पूरे सीरीज में। तो मेरे साथ आप बने रहिए। तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं। जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है हमारा वेबसाइट डेवलपमेंट का, जो कि HTML है। तो HTML के बारे में हम कुछ आपको दिखाकर स्टार्ट करते हैं। तो HTML का मैं बिना डिस्कशन किए या फिर कुछ किए यार, मैं आपको एक सिंपल सा कोड लिख कर दिखाता हूँ। क्योंकि आप जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो आप पढ़ सकते हो, गूगल कर सकते हो, कहीं से भी पढ़ सकते हो। बट जो इम्प्लीमेंटेशन है या फिर कैसा लगता है और कैसा, मैं फर्स्ट एक कोड करके आपको दिखाऊंगा कि HTML सिंपल कोडिंग कैसे होती है, सो दैट आप उसको प्रैक्टिस कर सके और बाद में आप उसको धीरे धीरे सीख कर इम्प्लीमेंट कर सके। तो मैंने एक फर्स्ट कोड बना के रख लिया है। ये मेरा एक बेसिक कोड है। जो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में आपके डाल दूंगा, सो दैट आप इसको कॉपी करके आप यूज ले सकते हो। और हमें क्या करना है, एक बेसिक वेबसाइट बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। पहले यहाँ पे जाना है अपने डेस्कटॉप पे। यहाँ पे आपको जाके न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनानी है। ठीक है, अब इसको ओपन कर लिया। अब हम यहाँ पे कंट्रोल करके पेस्ट कर देंगे वो जो कंटेंट था हमारा। तो अब ये देख सकते हो यार, ये एक बेसिक पार्ट है जो कि हमारे HTML का बेसिक है, ये ऐसा बोल सकते हो। इसमें इन सब चीजों को हम टैग्स बोलते हैं। जैसे ये ओपन, ये क्लोज, ये टैग है, हेड टैग है, ये बॉडी टैग है, ये HTML टैग है। तो ये एक बेसिक है जिससे वेबसाइट और हमारा ब्राउजर जो है वो समझ जाएगा, या जो हम भी काम कर रहे हैं या जो भी HTML है वो उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। और हर एक का मतलब होता है, ये हेड का अलग मतलब होता है, बॉडी का मतलब होता है। आप ऐसे करके टैग्स बना सकते हो। तो आप क्या करना, अब मैं इसको सेव करके दिखाता हूँ। जैसे ये मैंने सेव कर लिया। तो अब ये, इसको कैसे सेव करेंगे तो ये HTML बन जाए। अभी तो ये एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल है, तो उसको HTML कैसे बनाना है, तो उसको हम एज अ सेव एज करेंगे। उसके बाद हम इसको सपोज डेस्कटॉप पे सेव करना चाह रहे हैं, यहाँ पे हम फर्स्ट कोड के नाम से इसको सेव कर लेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेक्स्ट फाइल नहीं, ऑल टेक्स्ट करके फर्स्ट कोड डॉट HTML के एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे। तो वो क्या होगा, एक HTML फॉर्मेट में सेव हो जाएगा। ठीक है, अब हम जाकर देखते हैं कि वो सेव हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट कोड के नाम से सेव हो गया। अब हम इसको ओपन करेंगे तो ये आपका एक वेब पेज स्टार्ट हो गया है। बट इस वेब पेज में अभी कुछ दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप देखो, जो हमारा कोड है उसमें जो भी इस बॉडी टैग के अंदर होता है वो उसको डिस्प्ले कराता है हमारा वेबसाइट और ब्राउजर। तो चलिए हम उसके अंदर कुछ लिख कर देखते हैं कि ये सच में डिस्प्ले होता है कि नहीं होता है। तो इसके अंदर हम कुछ भी लिखने के लिए ना, एक टैग्स होते हैं। तो टैग्स के अंदर ही हम किसी चीज को लिखेंगे तो वो वेबसाइट उसको समझ सकता है। तो बहुत सारे टैग्स होते हैं, अनलिमिटेड टैग्स हैं। और आप एक बार डिस्क्रिप्शन और थ्योरी पे देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं धीरे धीरे आपको बताते जाऊंगा वैसे तो अपने सीरीज ऑफ कोर्स में। तो जैसे पहला एक सपोज टैग है P टैग, जिसको हम पैराग्राफ टैग बोलते हैं। सपोज तो पैराग्राफ से ही क्लियर, नाम से ही क्लियर है कि यार इसमें हम पैराग्राफ लिख सकते हैं कुछ भी। तो हम सपोज इसमें लिखते हैं दिस इज माई फर्स्ट कोड। तो ये देखो मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख दिया, छोटा सा पैराग्राफ लिखा है। अब इसको मैं सेव कर दूंगा, कंट्रोल S कर दिया मैंने, तो ये सेव हो गया। अब जैसे मैं अब इस कोड को ओपन करूंगा तो ये दिखना, अब यहाँ पे लिखा हुआ होगा दिस इज माई फर्स्ट कोड। देखा। तो इसी तरीके से बहुत सारे टैग्स होते हैं। एक और मैं आपको सैंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं ओपन किया मैंने इसको, मैं इधर फर्स्ट कोड में जा रहा हूँ जो मैंने बनाया था। ये तो एक एक्स्ट्रा अलग डॉक्यूमेंट खुल गया। अब यहाँ पे सपोज मैं एक इनपुट फील्ड बनाऊंगा। तो इनपुट का मतलब क्या होता है कि हम कुछ टाइप कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे वेबसाइट पे देखो, तो ये फ्लिपकार्ट का वेबसाइट है, तो ये इनपुट फील्ड है ना। तो इसी तरह से हमें इनपुट फील्ड अगर बनाना है एक बेसिक, तो मैं इस पे जाऊंगा ऐसे, सॉरी कहाँ गया, मेरा टेक्स्ट फाइल। उस टेक्स्ट फाइल पे मैंने को जाना है और यहाँ पे इनपुट डाल दिया मैंने, और टाइप, ये टैग्स होते हैं और ये एट्रीब्यूट्स होता है, जो कि मैं आपको बताते जाऊंगा कि क्या क्या होता है। या तो फिर आप चाहो तो खुद भी थोड़ा सा अपनी तरफ से पढ़ाई कर सकते हो यार, क्योंकि ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है। ये बताना मेरा एम नहीं, मेरा एम है कि बताना कि कैसे वेबसाइट बनता है। तो ये आपका वेबसाइट हो गया। जैसे इनपुट टाइप, तो किस टाइप का होना चाहिए, टेक्स्ट, टेक्स्ट का होना चाहिए। तो ऐसे हम उसमें टाइप लिखेंगे तो वो समझ जाएगा कि हाँ टेक्स्ट के टाइप है। और या इनपुट का मतलब इनपुट होता है।
पे क्लोज कर देंगे और यहाँ पे हम जब इसको सेव करेंगे तो आपको यहाँ पे देखना एक ये दिख रहा है, इनपुट फील्ड दिख रहा है, दिखा? तो आप देख सकते हो जैसे ये हमारा वेबसाइट है, इसमें भी ये एक इनपुट फील्ड है और यहाँ पे क्लिक बटन है। तो अब चलो हम बटन बनाते हैं इसके साथ। तो बटन भी हम HTML के थ्रू बना सकते हैं, और जो भी यार टैग्स होते हैं ना HTML में, वो ऑलमोस्ट उसका नाम जो है उसके वर्किंग प्रोसीजर और जो भी वो काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग होता है। जैसे इनपुट है तो इनपुट फील्ड, तो हमारा बटन होगा तो क्या होगा, बटन फील्ड। बटन हो गया। अब बटन का हमें नाम डालना होगा, तो बटन का नाम डाल देंगे हम, सपोज सर्च बटन का नाम डाल रहे हैं। तो ये बटन को ओपन करके किसी भी टैग को जब हम ओपन वो करते हैं तो उसको क्लोज भी करना होता है, तो यहाँ पे बटन डाल देते हैं। सॉरी वो हो गया नाम, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पे हम बटन डाल के यहाँ पे सेव करेंगे। तो आप यहाँ पे देखना, ये एक रिफ्रेश करने पे एक सर्च बटन आ जाएगा। तो ये हमारा सर्चिंग फंक्शनैलिटी हो गया। बट ये फंक्शनैलिटी अभी नहीं है, ये सिर्फ डिजाइनिंग, और जैसे मैंने बोला था HTML सिर्फ डिजाइनिंग और स्टार्टिंग का सिर्फ टेक्स्ट लिखने के लिए काम आता है। अब हमें जैसे आप देख सकते हो ये फंक्शनैलिटी है, इसमें हम कुछ लिखते हैं, सपोज मोबाइल मैंने इस पर टाइप किया, मोबाइल टाइप के ये करके मैं ये सर्च करूंगा तो ये सर्च कर रहा है। तो ये एक फंक्शनैलिटी वाला पार्ट है जो कि आगे हम धीरे धीरे करके सीखेंगे। तो फिलहाल आज के लिए तो आप देखोगे यही है हमारा जो HTML है बेसिक, जो कि बेसिक हमारा डिजाइनिंग और बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वेबसाइट का। तो ये हमारा डिजाइनिंग पार्ट हो गया। बाकी आपको थ्योरेटिकल कुछ समझना है तो आप थोड़ा होमवर्क कर लो, सो दैट आपको और भी ज्यादा क्लियर हो। बाकी आगे धीरे धीरे करके मैं आपको और भी सिखाऊंगा यार अच्छे से कि कैसे हम डिजाइनिंग कर सकते हैं, या फिर और भी बहुत कुछ है। अभी फिलहाल तो ये तो बेसिक है, सो दैट आप प्रैक्टिस कर सको। जैसे आप देखो ये एक वेबसाइट अगर देखोगे फ्लिपकार्ट का, तो ये एक बहुत ही वास्ट है यार। इसको समझने के लिए, इसके सारे फंक्शनैलिटी, कलर, डिजाइनिंग जो भी हो रखे हैं, इसको हैंडल करने के लिए हम आगे आपको बहुत कुछ बताएंगे। बट फॉर द टाइम बिंग आप इतना ही रख लो कि ये हमारा HTML कैसे हमने स्टार्ट कर दिया। तो ये एक बेसिक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये डाल दूंगा। आप इसको यूज करके अपने पास कैसे बनाना है वो तो आपने देख ही लिया है। कैसे हम टेक्स्ट फाइल बनाएंगे, ये डॉक्यूमेंट उसमें डालेंगे, फिर उसको सेव करेंगे .html एक्सटेंशन में, तो वो हमारा एक वेबसाइट, बेसिक वेबसाइट रेडी हो जाएगा। तो आप चलिए प्रैक्टिस करिए इसको, और मैं नए एपिसोड में आपको मिलूंगा और नए सीरीज को मैं नए वीडियो को डालूंगा, जिसमें मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे उसको हम डिजाइन कर सकते हैं, या एक कंप्लीट फॉर्म बना के दिखाऊंगा। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, तब बने रहिए हमारे साथ। इस